वेलकम स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 क्लास 10th मैथ्स में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 को, जो कि आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, साइन कोस टेन, कॉट सेक और कोसेक क्या होते हैं, उनके कोणों के मान क्या होते हैं, उनके अनुपातों में क्या भिन्नता होती है, ये सभी अपन ने चैप्टर 8 में पढ़ा है। 8 नंबर का एक बड़ा चैप्टर था, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 को। चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आपने जो साइन कोस 10 पढ़े हैं उनका यूज़ आप यहाँ पर कैसे करोगे, उसके लिए अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका रिवीजन हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम बोर्ड क्लास की बात करें तो बोर्ड क्लास के अंदर आपके 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स इसके 4 होंगे। 4 मार्क्स का ये चैप्टर है और इसके बाद में अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसकी बेसिक डिटेल को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले और त्रिकोणमिति को कैसे अनुप्रयोग में हमें लाना है। चैप्टर 9 में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है दृष्टि रेखा क्या होती है। जब कोई वस्तु रखी हो और उसे मनुष्य की आंख के द्वारा देखा जाए तो ये जो रेखा होती है, ये जो दूरी होती है, ये कहलाती है दृष्टि रेखा। ठीक है, जब हम अपनी आंख से रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो वो कहलाती है दृष्टि रेखा। इस दृष्टि रेखा से 2 प्रकार के कोण बनते हैं। जब वस्तु आंख से ऊपर की ओर हो, ऐसे हो, तो ये होता है उन्नयन कोण। इस बनने वाले कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। जब हम अपनी आंख से ऊपर रखी वस्तु को देखते हैं तो वो कहलाता है उन्नयन कोण। और जब वस्तु आंख से नीचे की ओर हो तो वो कहलाता है अवनमन कोण। जब हम किसी वस्तु को अपनी आंख से नीचे की ओर देखते हैं तो वो कहलाता है अवनमन कोण और जब ऊपर की ओर देखते हैं तो वो कहलाता है उन्नयन कोण। ये 2 ही प्रकार के कोण आपके इस चैप्टर में है, जिसके लिए आपको त्रिकोणमिति का यूज करना है और ट्राइग्नोमेट्री के फंक्शन आपको पुट करने हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज दृष्टि रेखा का आपको ध्यान रखना है। दृष्टि रेखा क्या होती है? किसी वस्तु को देखने तक की, आंख से किसी वस्तु को देखने तक की दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। जब हम वस्तु से नीचे की ओर देखते हैं तो बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है और जब हम वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, जब वस्तु ऊपर रखी हो तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति कहाँ यूज होती है। तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही यूज करनी है। आपको हमेशा एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसी के अंदर यूज होगी। समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, जो भी डायरेक्शन आपको दी जाए, एक अवनमन और एक उन्नयन कोण, या तो एक अवनमन कोण की बात करें या एक उन्नयन कोण की बात करें तो आपके एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यदि आपके 2 उन्नयन कोण या 2 अवनमन कोणों की बात की जाए तो इस समकोण का एक और समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये डबल समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब 2 कोणों की बात करेगा तो 2 त्रिभुज बनेंगे, जब एक कोण की बात की जाएगी तो एक ही त्रिभुज बनेगा। फॉर्मूले कौन कौन से पुट करने हैं आपको? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों फॉर्मूले आपको पुट करने हैं। इनका फॉर्मूले आपको आने चाहिए। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये 3 प्रकार के फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में यूज में लेने हैं। अब इनके बाद में इनके मान भी आपको लिख लेने हैं। जैसे अब हम बात करें कुछ विशिष्ट मानों की, तो जो हमने टेबल पिछले चैप्टर में बनाई थी उसी चैप्टर की टेबल को हम यूज करेंगे और यहाँ पे उसका यूज करते हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है? हमेशा 1/2 जो हमने टेबल में देखा था वही होता है। और
साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 45 और साइन 45 का मान हमेशा 1/√2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, टेन 30 या कोट 30 का मान 1/√3 होता है, कोट 30 या टेन 60 डिग्री का मान हमेशा √3 होता है। कुछ विशिष्ट मान जैसे हम देखें, √2 का मान क्या होगा, तो 1.414 √2 का मान होता है, √3 का मान क्या होगा, 1.732 √3 का मान होता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मान है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको याद रख लेनी है आपको। और ये वाली चीज़ हमने कैसे लिखी, पिछला ही वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर अपन ने पूरी टेबल बनाई थी, पूरी सारणी हमने बनाई थी, कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चले थे और पूरी सारणी का हमने बनाया था। तो उस सारणी के अंदर से हमने मान लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मान है, इनको याद रखना है, साइन कोस टेन। और ज़्यादातर फॉर्मूले आपके 10 के ही लगने वाले हैं, 10 के अंदर से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमेशा इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज लेकर चलना है आपको, जो ऐसा भी वो प्रश्न में कहे तो उस समकोण त्रिभुज की एक भुजा वो आपको दे देगा और एक भुजा आपको x या h मान लेनी है और उसको हल करना है अपने कौन से फॉर्मूले के द्वारा, साइन कोस या टेन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार, तीनों फॉर्मूले के द्वारा आपको इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना है। या तो उसको x मान लेना या h मान लेना, दोनों तरीके से हल करना है। और एक भुजा वो आपको दे देगा और एक देगा वो थीटा का मान, मतलब कोण का मान। तो जिस भी भुजा पर कोण रहे वहां पर विशेष ध्यान रखना, जहां कोण रहता है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, उसके नीचे वाला आधार हो जाता है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस चीज का ध्यान रखना। बस ये इतना सा ही बड़ा चैप्टर है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी PDF जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उसको हल कीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।